साथियों, समाज के अंदर का जो क्रीम है, जो क्रीमी लेयर है हमारे समाज का, ऐसे माना जाता है कि डॉक्टर जो है वह समाज का पहले दर्जा का ब्रेन है। हम ये मानते हैं कि साथियों, जिस आंदोलन का नेतृत्व क्लास 3 या क्लास 4 के लोग करते हैं, वह आंदोलन समाज में ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता, ना ही वो आंदोलन समाज की रफ्तार पकड़ सकता है, ना ही उसकी गति बढ़ा सकता है। आंदोलन तभी आगे जाएगा जब उस आंदोलन का नेतृत्व समाज का पहले दर्जे का ब्रेन होगा, फर्स्ट रेट ब्रेन ऑफ सोसाइटी होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जाने के बाद में हमारे आंदोलन में जो सबसे बड़ी कमी और खामी ये रही कि उस आंदोलन में जो ब्रेन लगाया गया या जो हमारे आंदोलन की परिस्थितियां हम लोग देखते हैं, तो ज़्यादातर इस आंदोलन को ड्रॉप आउट लोगों ने चलाने की कोशिश की। तो ड्रॉप आउट लोगों को, जिनको आंदोलन की मिशन की कोई समझ नहीं है, वो लोग अगर आंदोलन चलाएंगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जयंती और पुण्यतिथि के आगे नहीं जा पाएगा। तो महापुरुषों के नाम पर समाज को इकट्ठा किया जाता है, 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, 19 फरवरी हो, या जिस महापुरुष को वो फॉलो करते, ज्योतिराव फुले हो, शिवाजी महाराज हो, शव महाराज हो, उनका जन्मदिन और उनकी जीवन के कुछ घटनाएं, इसके अलावा हमारा आंदोलन आगे नहीं जा पाता। जयंती मनाना या जय जयकार करना, उसके लिए कोई ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों का जय जयकार कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों के पुतले के सामने जाकर सर खड़ा कर सकता है, सर झुका सकता है। दूसरा, हमने ये देखा कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उसी तरीके से आंदोलन करते हैं, अपने महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो उन्होंने भी वही तरीका अपनाया है कि जयंती मनाना, महापुरुषों के नाम पर कुछ चीजें करना। और एक तरीका हम लोगों को यह देखने को आया कि जिनके पास पढ़ाई लिखाई के कारण ज्यादा रिसोर्सेस आए, उन्होंने उस आंदोलन को चैरिटी और वेलफेयर के काम में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी हम लोग किसी अधिकारी को या किसी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को मिलने के लिए जाते हैं, तो वो हमको चैरिटी और वेलफेयर का ही कार्यक्रम बनाकर दिखाते कि मैं अपने आंदोलन को अपने समाज के पैसे कैसे करता हूँ। मैं 10 लड़कों का एजुकेशन करता हूँ, 10 लड़कों का किताबों का स्कूल का खर्चा मैं करता हूँ, मैं अनाथ आश्रम में जाकर अपना जन्मदिन मनाता हूँ, सीक्रेटली डोनेशन देता हूँ। मैं किसी को नहीं बताता हूँ मैं क्या कर रहा, हमको बता रहे मगर क्या कहते, किसी को नहीं बताता मैं क्या कर रहा, मगर अपना तरीका मैं जारी रखता। तो क्या चैरिटी और वेलफेयर से ये काम चलेगा? कपड़े बांटने से, किताबें बांटने से हमारा आंदोलन कामयाब हो जाएगा? या किसी को आप थोड़ा बहुत नौकरी कर दोगे या किसी की थोड़ी बहुत पारिवारिक मदद कर दोगे, इससे भी आंदोलन कामयाब हो जाएगा? अभी परसों भीमा कोरेगांव का 200वां साल हुआ, उससे 1-2 साल पहले बाबा साहब की 125वीं जयंती हुई। क्या किया कुछ लोगों ने? 125 किताबें बांटी, किसी ने 125 कैंडल जला ली, 125 टी शर्ट बांट दिए। तो ये तरीका हमारे लोग बताते हैं कि इस तरीके से भी हम लोग आंदोलन चलाएंगे। क्या ये तरीका है आंदोलन चलाने का? अगर हम लोग ये कहें कि इसके आधार पर आंदोलन बढ़ेगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में इस तरीके से तो कोई घटनाएं हमको दिखाई नहीं देती कि उन्होंने इसके आधार पर कोई आंदोलन चलाया। एक प्रोफेसर को हम लोग मिले थे, उसने कहा मैं भी समाज का काम करता हूं। मैंने कहा क्या करते हो? तो जब हमारे स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आते तो उनको जेरॉक्स अटेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के पास जाना पड़ता है, तो मैं हमारे स्टूडेंट्स के जेरॉक्स अटेस्ट करके दे देता। ये भी मैं समाज के लिए काम करता हूं। है हमारे लोगों में बहुत तरीके से दानत है अपने अपने समाज को मदद करनी। क्या करता हूं? तो मैं उनके जेरॉक्स जो होते हैं, वो ऊंचे जाति के लोग उनको परेशान करते, तो मैं भी उनको अपने फोटो स्टेट जो है वो अटेस्टेड करके दे देता। तो बड़ी लंबी भीड़ रहती मेरे इधर। ये भी तरीका लोगों का। तो साथियों, जो साधारण लोग काम कर रहे हैं, वही लोग अगर बुद्धिजीवी भी करे तो दोनों में अंतर नहीं माना जा सकता। दोनों के सोच में अंतर होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला जो वर्ग हमारे समाज के अंदर पैदा हुआ, वो अपने आप पैदा नहीं हुआ, उसको बनाया गया। मगर जिसकी उम्मीद उस क्लास की तरफ से की जा रही है, वो नहीं हो रहा। इंपा की प्रासंगिकता यह है कि हमारे समाज के हजारों डॉक्टर हैं, हमारे समाज के हजारों इंजीनियर हैं, हमारे समाज के हजारों वकील हैं, हजारों अधिकारी हैं, मगर जिस मकसद के लिए उनका निर्माण किया गया, उस मकसद की जानकारी जिनको है, वो आज इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का लक्ष्य समाज के अंदर बड़े लोग पैदा करना या समाज के अंदर अधिकारी पैदा करना इतना नहीं था। ध्यान रख लीजिए, अधिकार बाद में
नहीं आए, अधिकार पहले आए और अधिकार आने के बाद अधिकारी पैदा हुए। आज हमारे समाज के अंदर अधिकारियों की भीड़ है मगर अधिकार खत्म हो रहे हैं। अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है मगर उसी अनुपात में समाज के जो अधिकार है वो खत्म किए जा रहे हैं। तो हमारे आंदोलन का लक्ष्य अपने समाज को अधिकार देना था। क्या उस अधिकारों के बदले जो एक नई पीढ़ी हमारे समाज के अंदर पैदा हुई, क्या उसको इस बात का एहसास है? अगर एहसास होता तो उस बात को लेकर वो आगे चलाते, मिशन को बढ़ाते। इसलिए साथियों, हम लोगों ने बानसेप के साथ साथ में इंपा का भी कार्यक्रम बनाया ताकि समाज के अंदर का जो एक क्रीमी लेयर है उस क्रीमी लेयर को जोड़ा जाए। साथियों, दुनिया में जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन क्रीमी लेयर के क्लास से ही हुआ। नॉन क्रीमी लेयर से कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता, ना ही उससे कोई आंदोलन पैदा होगा। ये तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को मंडल कमीशन में अधिकार वंचित करने के लिए एक खास शब्द बनाया, नॉन क्रीमी लेयर। वो कहते हैं कि शूद्रों के अंदर, बैकवर्ड लोगों के अंदर क्रीमी लेयर क्लास है। अगर शूद्रों के अंदर, पिछड़ों के अंदर क्रीमी लेयर होता तो गुलाम क्यों रहते? गुलाम है, इसी का सबूत है कि उनके अंदर क्रीमी लेयर नहीं है। मगर शब्दों का एक तंत्र होता है साथियों, और लोकतंत्र की एक खासियत है कि लोकतंत्र शब्दों पर चलता है। जिसको शब्द चलाने आते हैं वो लोकतंत्र में राज करता है। अंग्रेज बड़े अजीब थे।